साउंड है क्लियर? साउंड क्लियर है तो यस लिख दीजिए आप लोग। आवाज नहीं आ रही? यस, साउंड क्लियर है। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए वेट करना पड़ा। कल हम लोग चल रहे थे इस क्वेश्चन को, और ऐप में आपका मेंटेनेंस हो रहा है ऐप, इसीलिए कल इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे और आप बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। कल आप लोग सोल्व किए थे कि नहीं? आधा पर ही समाप्त हुआ था। तो नंबर्स ऑफ जीरो में 1, 3, 5, 7, 9 से लेकर 99 तक, और एक और संख्या दिया है 256। एक और संख्या कितना दिया है? 256 दिया। इसमें नंबर्स ऑफ जीरो फाइंड करना है कि अंत से जीरो की संख्या क्या होगा। अंत से जीरो की संख्या, तो हम कहें कि किसी भी विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करते हैं तो उनका नंबर्स ऑफ जीरो एक भी निर्माण नहीं होगा, लेकिन विषम संख्या को विषम संख्या के साथ करेंगे तो एक यहाँ सम संख्या 256 है, और 256 में 2 कितना बार आया है? तो कल ही आपको बताया था कि 256 में 2 8 बार आएगा। 2 कितना बार आएगा? 2 8 बार। 256 में 2 आया 8 बार। अगर 5 8 से अधिक बार होगा तो नंबर्स ऑफ जीरो 2 पर निर्भर करेगा, और 8 से कम बार होगा तो नंबर्स ऑफ जीरो किस पर निर्भर करेगा? 5 पर। तो 5 को काउंट करिए कि 5 कहां कहां है। आप कहिएगा कि 5 है सर, 5 में 5 है, 15 में 5 है, 15 के बाद 25 में है, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। 5 कहां कहां संभव है? आप कहिएगा कि 5 जो संभव है वो 5 में है, 15 में है, 20 नहीं लेंगे क्योंकि 20 सम संख्या है। विषम संख्या 1 से 99 तक, 5 5 में 95 तक में आपको नंबर्स ऑफ 5 इसमें आएगा। नंबर्स ऑफ 5 की संख्या कितना आएगा? तो आप कहेगा कि 25 है, उसमें 2 गो 5 आएगा। 25 को लिखिएगा 5 गुना 5। 75 वाले में 2 5 आएगा, इसको लिखिएगा 75 को 3 गुना 5 गुना 5। कुल कितना बार 5 आया काउंट करिएगा तो आप कहिएगा कि 5 जो आया सर 5 में 1 बार है, 15 में 1 बार, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। 5 आ गया 1 से 99 तक 12 बार, और 2 आ गया 256 में 8 बार। 256 में 2 कितना बार है? 8 बार है। और 5 कितना बार आया? टोटल 12 बार 5 आया है। कितने बार आया है? 12 बार आया है 5। 12 बार 5 आया तो आप इसको कितने पेयर बना सकते हैं? तो 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है वही पेयर निर्भर करेगा। 2 और 5 में 2 की संख्या कम है, इसमें पेयर आप बनाना चाहिएगा तो पेयर कितना बनेगा? आप कहिएगा 8 पेयर। जब पेयर 8 बना तो नंबर्स ऑफ जीरो भी कितना होगा? 8 होगा। नंबर्स ऑफ जीरो भी कितना होगा? 8 होगा। 8 होगा। जिसका वीडियो नहीं चल रहा है पुनः बैक होकर उसे रीस्टार्ट करिए। जिनका वीडियो अभी भी नहीं चल रहा है उसे बैक होकर पुनः रीस्टार्ट करिए, चलना आरंभ हो जाएगा। रीस्टार्ट करिए। कैसे 8 आया सर? कोई बात नहीं, सबको हम जवाब देंगे कि कैसे 8 आया। कैसे 8 आया ये भी बात को समझना है। 8 इस तरीका से आया कि 256 को हम फैक्टर निकालें, और 256 को फैक्टर 2 से भाग दिए तब 128, फिर इसमें 2 से भाग दिए तो 64, फिर इसमें 2 से भाग दिए 32, 2 से भाग दिए 16 और 2 से भाग दिए 8, 2
से भाग दिए 4, 2 से भाग दिए 2, और भाग लगेगा नहीं। कितना बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 बार, मतलब कि 256 में 2 8 बार है। 256 में 2 कितने बार है? 8 बार है। बात क्लियर हो गया कि 2 किस तरीका से आया? तो 2 इस तरीके से आया कि इसका फैक्टर निकालें, और फैक्टर निकालने के बाद 2 आया कितने बार? 8 बार। 2 आया है 8 बार, और 5 कितने बार हम लोग काउंट किए? तो 5 को काउंट किए हैं 12 बार। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है वही नंबर्स ऑफ क्या होती है? 0। अभी नंबर्स ऑफ 0 क्या हुआ? तो नंबर्स ऑफ 0 8 हुआ। क्योंकि 1 से 99 तक गुना करेंगे तो नंबर्स ऑफ 0 नहीं होगा, क्योंकि इसमें विषम संख्या। नंबर्स ऑफ 0, आवाज गूंज रहा, अभी भी आवाज गूंज रहा, आवाज तो क्लियर है, आवाज नहीं गूंज रहा। 10 20 30 90 में क्यों नहीं लिए सर? 10 20 30 90 क्यों नहीं लिए? बात को ये समझना है कि 10 20 30 90 इसलिए नहीं लिए कि 1 से लेकर के 99 तक के संख्या में विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13, तो विषम संख्या है, इसीलिए 10 20 30 नहीं लिए। विषम संख्या इसीलिए विषम लिए 5 15 25 35, क्योंकि इस सीरीज में 5 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा, 10 20 30 नहीं आएगा, 10 20 30 नहीं आएगा। इवन नंबर नहीं था, इसीलिए हम इसमें 10 20 30 नहीं लिए। अब बात को ये समझना है, जिनका ख्याल आ रहा होगा कि सर 55 में एक ही 5 काउंट की है, 55 में तो 2 5 है, 55 2 5 मिल करके बना है, लेकिन 55 का फैक्टर कितना है? तो आप कहिएगा कि 55 का फैक्टर 5 गुना 11, मतलब कि 55 में एक ही 5 है। 55 में कितना 5 है? एक ही 5। तो जितने 5 और 2 की संख्या से पेयर बनेगा उतना ही नंबर्स ऑफ क्या होगा? 0 होगा। एक और हम संख्या दे रहे हैं, इसका आप नंबर्स ऑफ 0 फाइंड करिए कि 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11, ऐसा ही गुना किया गया आपको 55 तक की संख्या, और यहां दिया गया 64। कितना दिया? 64। ये थोड़ा और बड़ा संख्या लेते हैं, 128। तो 1 से 55 तक और इसमें 128 से गुना करेंगे तो नंबर्स ऑफ 0 कितना आएगा? नंबर्स ऑफ 0 कितना आएगा? क्लास नहीं चल रहा है, पुनः उसे रीस्टार्ट करिए। नंबर्स ऑफ 0 7 आया, 7 आया। तो 128 में 2 कितने बार हैं? आप कहिएगा कि 2 7 बार है। 1 से 55 तक 5 कितना आया? तो 5 है, 5 में 15 में 5 है, 25 में 5 है, 35 में है, 45 में है और 55 में है। 25 में 2 बार 5 है, तब 1 2 3 4 5 6 7, 5 भी 7 बार है और 2 भी 7 बार है। तब पेयर कितना बना? तो आप कहिएगा कि 5 और 7, 5 और 2 दोनों 7 7 बार है, तो पेयर 7 बार बना, और 7 पेयर बना तो नंबर्स ऑफ 0 कितना हुआ? 7 हुआ। नंबर्स ऑफ 0 7 हुआ। क्लियर है? तो हम लोग कल प्राकृतिक संख्या लिए थे, लगातार बीच से प्राकृतिक संख्या लिए थे। इसके बाद हम लोग लगातार प्राकृतिक संख्या का मतलब फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की संख्या का हम नंबर्स ऑफ 0 निकाले, ये विषम संख्या का निकाले। अब आइए कि अगर जो सम संख्या रहता और सम संख्या का नंबर्स ऑफ 0 निकालना है तो किस तरीका से निकालना पड़ेगा? सम संख्या इवन नंबर 2 गुना 4 गुना का 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12 गुना, ऐसा ही गुना किया गया आपको 100 तक। तो 2 से लेकर 100 तक की संख्या को गुना किया गया, इसमें नंबर्स ऑफ 0 ज्ञात करना है। नंबर्स ऑफ 0, इसमें नंबर्स ऑफ 0 निकालना।
नंबर्स ऑफ 0, 12, 12, 12, 12 सब बता रहे हैं। चौबीसवीं। अब बात को समझिए, ये लगातार कैसी संख्या है? सम संख्या। और अगर लगातार सम संख्या है तो हम लोग लगातार इसे प्राकृतिक संख्या बनाने का कोशिश करेंगे। कैसा संख्या बनाना है? लगातार प्राकृतिक संख्या बनाने का कोशिश करना है। और लगातार प्राकृतिक संख्या बनाने के लिए थोड़ा कॉमन लेने आपको आना चाहिए। कॉमन जिनका लेने आएगा वही सवाल को आसान तरीका से बना सकते हैं, या तो समझने में भी आसानी होगा। जैसे बात को समझिए कि अगर ये दिया गया 2 प्लस का 4 और प्लस का 8 और प्लस का दिया गया 16, इसमें प्लस में है और 2 हम आपको कॉमन लेने कहेंगे कि इसमें 2 आप कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिए कि 2 इसमें कॉमन लेना है। तो आप कहिएगा कि 2 कॉमन लिए सर, तो आ गया 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ये प्लस में है। लेकिन अगर यही गुना में अगर रहता तो कॉमन लेना है, वहां ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आपको दिया गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार लिखा गया है? 4 बार। 2 और 2 4, गुना करिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आएगा। गुना करेंगे तो कितना आएगा? 16। अब गुना में आपको कॉमन लेने के लिए कहेंगे तो आप कॉमन लीजिएगा तो कहिएगा 2 कॉमन लिए तब यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 2 कॉमन लिए तब 1 बचा, और यहाँ भी 2 कॉमन लिए तब 1 बचा। तब 2 कॉमन लिए तब 1 बचा, और 2 गुना 1 कितना आया? 2 आया। मतलब कि जो हम कॉमन लिए गुना में, वो कॉमन लेने में क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि ऊपर आ रहा है 16 और नीचे आ रहा है 2, तो हम कॉमन नीचे लिए, वो गलत हुआ। क्यों हुआ गलत? क्योंकि माइनस और प्लस में आप जितने बार 2 कॉमन लीजिएगा इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन गुना बार में इफेक्ट पड़ जाता है। गुना में क्या होता है? इफेक्ट पड़ जाता है कॉमन में। अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन लिए 2 को कितना बार? 1 बार यहां से कॉमन आया, 1 बार यहां से कॉमन आया, यहां से आया, यहां से। कितना बार आप 2 कॉमन ले चुके हैं? आप कहिएगा कि 2 कॉमन लिए हैं सर। कितने बार? 4 बार कॉमन लिए हैं। तो 2 के पावर कितना करना पड़ेगा? 4। 2 के पावर कितना करना पड़ेगा? 4। तो अब 2 के पावर 4 करिए, और 2 के पावर 4 कितना हुआ? 16, और 16 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? 16। ये 2 नहीं। तो जब भी गुना में कॉमन लेना है तो गुना में कॉमन लेने के लिए जितना बार आप कॉमन लीजिएगा उतना पावर आती है, उतना क्या करना है? पावर आना है, उसी पर पावर आना है। अब यहां समझिए कि अगर हम इसमें 2 कॉमन लेने जा रहे हैं तो यहां हम 2 कॉमन लेंगे तब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना का 5 गुना कितना बार हम 2 कॉमन लिए? 50 बार कॉमन लिए। कितना बार 2 कॉमन लिए? 50 बार। अगर 2 हम 50 बार कॉमन लिए हैं तो 2 के पावर कितना करना पड़ेगा? 50। 2 20 बार कॉमन लेते तो 2 के पावर 20। 2 50 बार कॉमन लिए हैं इसीलिए 50। 30 बार कॉमन लेते तो पावर में 30 करते। तो गुना में कॉमन लेने के लिए अब बात समझ में आया होगा कि जितना बार हम कॉमन लेंगे गुना में उतना उस पर क्या करना है? पावर रखना। तो 2 कितना बार आ गया? 2 50 बार आ चुका है। 2 अभी कितना बार आ चुका है? 50 बार और आ चुका है। अभी इसमें और 2 आएगा, इसमें और 2 आएगा क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या है तो और इसमें 2 आने की संभावना है। मतलब कि 2 अधिक बार आएगा। प्राकृतिक संख्या में 2 क्या होता है? अधिक बार होता है। प्राकृतिक संख्या में 2 अधिक बार होती है और 5 कम बार होती है। मतलब 1 से लेकर 50 तक अब नंबर्स ऑफ 5 निकालना है, 2 नहीं। किसकी संख्या निकालना है? 2 बार आवाज आ रही है, साउंड प्रॉब्लम है, आवाज तो सही है। 50 इसलिए पावर में लिखे कि हम 2 को कितना बार कॉमन लिए, तो आप कहिएगा कि 2 को 50 बार। कितना बार? 50 है तो 50 बार। 30 रहता तो 30 बार कॉमन लेते, लेकिन 50 है तो 50 बार कॉमन लिए। तो अब इसमें नंबर्स ऑफ 5 निकालेंगे और 5 की संख्या निकालना है। तो 50 में 5 की संख्या निकालिए। 5 से भाग दिए 10
और 10 में 5 से भाग दिए 2 बार में, कितना नंबर्स ऑफ 5 आया 12, और जितने 5 की संख्या होंगे उतना ही नंबर्स ऑफ क्या होंगे 0, क्योंकि 5 आया 12 बार और 2 50 बार आ चुका है, अभी और आएगा तो 2 अधिक बार आएगा, उसको छोड़ देंगे, जो कम बार होती है वही नंबर्स ऑफ 0। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है वही नंबर्स ऑफ 0 निर्भर करते हैं, तो नंबर्स ऑफ 0 कितना हुआ 12 हुआ, नंबर्स ऑफ 0 कितना 12। बात समझ में आया। अब बात को ये समझना है कि इस तरीका से पेपर में कॉमन भी नहीं लेना, पेपर में कॉमन भी नहीं लेना है। जब भी अगर इस सवाल पेपर में आता तो हम किसको, इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट लेते, ये बात को समझना। अभी हम 2 कॉमन लिए तो लगातार प्राकृतिक संख्या के फॉर्म में आया कि 2 के मल्टीपल में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसा ही 100। जब 2 के मल्टीपल में है तो लास्ट वाले संख्या में 2 से भाग दे दीजिए, और लास्ट वाले संख्या में 2 से भाग दिए तो कितना बार में लग गया 50 बार में। लास्ट वाले संख्या में कितना से भाग देना है 2 से, और लास्ट वाले संख्या में क्योंकि 2 का मल्टीपल था इसीलिए 2 से भाग दिए 50, और 2 से भाग देने पर जो संख्या आया है ना उसी में नंबर्स ऑफ 5 निकालेंगे। 50 है तो 50 में नंबर्स ऑफ 5 निकालिए, 50 में 5 से भाग दिए 10, और 10 में 5 से भाग दिए कितना आ गया 2, नंबर्स ऑफ 0 कितना आ गया 12। ये बात समझ में आया होगा। जिनका कॉमन लेने के लिए नहीं समझ में आया उनका ये बात को समझना है कि जब भी 2 के मल्टीपल में संख्या है तो 2 से भाग देकर के नंबर्स ऑफ 5 निकाल दिए, 3 के मल्टीपल में संख्या लिया गया तो 3 से भाग देकर के निकाले, और 5 के मल्टीपल में दिया है तो 5 से भाग देंगे, 7 के मल्टीपल में दिया है तो 7 से भाग देंगे, मतलब कि जिसके मल्टीपल में है उसी संख्या से भाग देकर के 5 की संख्या निकालेंगे नंबर्स ऑफ 5। जितने 5 की संख्या होंगे उतना ही नंबर्स ऑफ क्या होंगे 0 होंगे। तो 2 के मल्टीपल में है विषम लगातार सम संख्या, 2 से भाग दिए 50 आया, 50 में 5 की संख्या ज्ञात किए तो कितना आ गया 12, नंबर्स ऑफ 0 12। अगला सवाल, और आप इसको खुद बनाइए, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12। जिनका नहीं समझ में आया है घबराना नहीं है, बहुत सारा हम एग्जाम्पल लेंगे, जो बात धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। एक ही एग्जाम्पल पर पूरा बात क्लियर नहीं होगा, इसके लिए 2-3 एग्जाम्पल लगातार लेंगे ना तो बात समझ में आ जाएगा। इसमें नंबर्स ऑफ 0 निकालिए, इसमें नंबर्स ऑफ 0 कितना होगा। उनचालीस 39। हाँ, जिनका लग रहा है कि नंबर्स ऑफ 6 किस तरीका से निकालेंगे, नंबर्स ऑफ 11 किस तरीका से निकालेंगे, 12 किस तरीका से निकालेंगे, तो बात को ये समझना है कि एक ही क्वेश्चन पर पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले नंबर्स ऑफ 0 तो निकालने के लिए समझो, नंबर्स ऑफ 6 भी निकालने के लिए बताएंगे आपको, नंबर्स ऑफ 37 भी निकालने के लिए बताएंगे, नंबर्स ऑफ 12 भी बताएंगे, नंबर्स ऑफ 143, मतलब जितना नंबर्स है सब आपको निकालने के लिए बताएंगे। पहले नंबर्स ऑफ 0 निकालने के लिए समझो, या नहीं कि एक ही सवाल पर और 5 ही मिनट में जितना कॉन्सेप्ट है मैथ्स का क्लियर हो जाएगा। इसके लिए समय देना पड़ेगा, और समय देगा तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरा एक बार कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़ लो, उसके बाद फिर कमेंट करना कि सर नंबर्स ऑफ 6 किस तरीका से निकाला जाएगा, नंबर्स ऑफ 12 किस तरीका से निकाला जाएगा, नंबर्स ऑफ 9 किस तरीके से निकाला जाएगा। पेशेंस रखना। तो इसमें नंबर्स ऑफ 0 निकालने के लिए लगातार सम संख्या था ना, तो हम 2 से सबसे पहले भाग देंगे। 2 से भाग दिए तो कितना बार में कट गया 163 बार में। अब 163 में 5 की संख्या ज्ञात करना है। 163 में क्या करना है, 5 की संख्या निकालना है, और 163 में अगर 5 की संख्या निकालेंगे तो 5 से भाग देंगे। 5 से भाग दीजिए तो 5 तिया का 15,
और 5 दूना 10, 32 बार में लगा। और 32 में 5 से भाग दीजिए, तब आप कहिएगा 6 बार में लगा। और 6 में 5 से भाग दीजिए, 1 बार में और लगेगा। तो 6 1 7 32 और 7 टोटल कितना आ गया? 39। नंबर्स ऑफ जीरो कितना होगा? 39 होगा। नंबर्स ऑफ जीरो कितना होगा? 39। स्टेप बाय स्टेप बात को समझते रहना, स्टेप बाय स्टेप। जिस तरीका से पढ़ा रहे हैं आराम से पेशेंस रख करके पढ़ते रहना, बर्दाश्त करके। नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो बर्दाश्त का टैबलेट मिलता है, वो टैबलेट वो अपना एमजी के अनुसार कि कितना एमजी का टैबलेट खाएंगे कि थोड़ा और बर्दाश्त कर ले। पेशेंस रखो। अगला एक और हम जस्ट इसी तरीका का एग्जांपल लेते हैं। और आप लोग का आंसर करना। इसके बाद हम इससे अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे। गुना किया गया डॉट 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 500 तक के संख्या को, इसमें नंबर्स ऑफ जीरो ज्ञात करना है कि नंबर्स ऑफ जीरो ज्ञात। एक 124 124 124 62 भी आ रहा है, 124 भी आ रहा, 62 124 62 124। 2 के मल्टीपल में है। नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के लिए लास्ट वाले संख्या में 2 से भाग दीजिए, 250। ये 250 में जितने 5 होंगे उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। 5 से भाग दे दिए 50 बार में, फिर 5 से भाग दिए 50 में 10 बार में, और फिर 10 में 5 से भाग दिए 2 बार में, और लगेगा नहीं। 50 10 60 और 2 कितना हो गया? 62। नंबर्स ऑफ जीरो कितना आ गया? 62। सही है, क्लियर है सभी का? नंबर्स ऑफ जीरो 62 62 62 62 62। तो हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि ये लगातार सम संख्या का अगर गुणनफल देगा तो भी आप नंबर्स ऑफ जीरो निकालिएगा। अब बात को समझना है कि ये लगातार सम संख्या है। अगर बीच से लगातार सम संख्या देगा तो किस तरीके से नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है। बीच से अगर सम संख्या दिया, कहां से उठाया? बीच से। जैसे आपको उठा दिया 62 से कि 62 गुना का 64 गुना का 66 गुना का 68 गुना डॉट 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 300। तो 62 से लेकर के 300 तक की संख्या को एक साथ गुना करना है। अब इसमें नंबर्स ऑफ जीरो ज्ञात करना है कि नंबर्स ऑफ जीरो कितना होगा। सैतीस। आप बात को समझना कि अगर यही संख्या आपको 2 से स्टार्ट करके देता कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना डॉट 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 गुना का 60 और गुना का 62, तो ये 2 से अगर संख्या स्टार्ट होती तब नंबर्स ऑफ जीरो निकालते तो 300 में 2 से भाग कर देते 150 आ जाता, और ये 150 में नंबर्स ऑफ 5 निकालते 5 से भाग दिए, कितना बार में लगा? 30 बार में, और 30 में 5 से भाग दे दिए तब 6 बार में, और 6 में 5 से भाग दिए 1 बार में, 37। तो अगर ये संख्या 2 से स्टार्ट होती तब नंबर्स ऑफ जीरो 37 होती, लेकिन ये संख्या स्टार्ट है कहां से? तो आप कहिएगा कि 62 से। 62 से पहले कौन सी संख्या है? 60। तो 60 में नंबर्स ऑफ 2 से 60 तक नंबर्स ऑफ जीरो फाइंड करिए। 5 से भाग दीजिए 12, और 12 में 5 से भाग दिए 2, कितना आ गया? 14। तो 2 से 62 तक, सॉरी, सबसे पहले आधा करना है सम संख्या। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ये सम संख्या लगातार है, 60 है, तो 60 को सबसे पहले आधा कर देना। 60 को क्या करना है? आधा। और 60 को आधा किए तब 30 आया। अब 30 में नंबर्स ऑफ जीरो ज्ञात करना।
क्योंकि लगातार सम संख्या है और सम संख्या में आधा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आधा करिए और आधा करके नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 5 से भाग दिए, तभी 6 बार में लगा और 6 में 5 से भाग दिए, एक बार में 7 आया। कितना आया? 7। तो 2 से 60 तक 7 और 2 से 300 तक कितना आया? 37। हमको 62 से लेकर के 300 तक की संख्या निकालना है। 37 में 7 घटा दिए, कितना आ गया? 30। मतलब जिस तरीका से लगातार प्राकृतिक संख्या का निकाल रहे थे और बीच से, इसी तरीका से लगातार सम संख्या और बीच वाले सम संख्या का निकालना। एक एग्जाम्पल और इस पर लेते हैं, जो थोड़ा डॉट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे। कितना एग्जाम्पल और ले रहे हैं इस पर? जस्ट इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसका आप लोग आंसर करना है। दिया गया आपको 80 गुना का 82 गुना का 84 गुना 86 गुना 88 डॉट 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 गुना 400। तो 80 से उठाया संख्या और 400 तक गुना किया, इसका नंबर्स ऑफ जीरो ज्ञात करना। खान सर का क्लास क्यों नहीं चल रहा है सर जी? खान सर का सभी क्लासें 11 तारीख के बाद अपने अपने नियत समय पर चलना प्रारंभ हो जाएगा। 11 तारीख तक वेट करो। तो सम संख्या है, सबसे पहले 2 से भाग दे देंगे तो आ गया 200 और 200 में 5 की संख्या निकालेंगे 40 और 40 में 5 से भाग दिए 8, फिर 8 में एक बार और 5 से भाग लग जाएगा 49। अब 80 के पहले सम संख्या कौन सा है? आप कहिएगा 78। और 78 को सबसे पहले 2 से भाग करिए क्योंकि सम संख्या है। तो कितना आ गया? 34 कि 39? 39, 68 नहीं 78 था, 39। अब 39 में 5 की संख्या ज्ञात करेंगे तो 39 में 5 की संख्या कितना बार में लग गया? 7 बार में। और 7 में 5 से भाग दिए तो कितना बार में लग गया? 1 बार में। 8 आया। टोटल कितना था? 49। और 80 से पहले 8 है, घटा दीजिए। 49 में से 8 चला गया, कितना आ गया? 41। बात क्लियर है? ये भी पॉइंट समझ में आया सभी लोगों का? अब अगले पॉइंट पर चलिए। अगर कोई स्पेसिफाई मल्टीपल हो, मतलब कि किसी संख्या का खास मल्टीपल, जैसे अभी हम संख्या के 2 के मल्टीपल में ले रहे हैं संख्या, ऐसा ही 3 के मल्टीपल में संख्या आ जाएगा, 7 के मल्टीपल में संख्या आ जाएगा, 11 के मल्टीपल में संख्या आ जाएगा। तो नंबर्स ऑफ जीरो किस तरीका से निकलेगा? यहां हम आपको 4-5 क्वेश्चन लिखते हैं और आप इसका आंसर करिएगा। 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना डॉट 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 गुना का 600, इसमें नंबर्स ऑफ जीरो निकालना। 3 गुना 6 गुना 9 गुना 12 गुना 15 गुना डॉट डॉट 300, इसमें नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या निकालना। 4 गुना का 8 गुना 12 गुना का 16 गुना का 400, इसमें नंबर्स ऑफ जीरो निकालना। 7 गुना 14 गुना का 21 गुना 28 गुना डॉट डॉट 147, इसमें नंबर्स ऑफ जीरो ज्ञात कर देना। एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं। 11 गुना का 22 गुना 33 गुना 44 डॉट 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 और गुना में दिया गया आपको 143, इसमें नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या ज्ञात करना। ये 5 क्वेश्चन है, इसमें 5 का आप लोग जवाब करिए। एक वाले का 74 आंसर आ रहा है,
देखिए जिस तरीका से जो आपको पांचों सवाल हम यहां लिए, अगर पेपर में आएगा इस तरीका के सवाल या कहीं सेट मार रहे होंगे उसमें आ जाएगा, तो आपको एक ही कंडीशन पर ध्यान रखना, बाकी कोई कंडीशन ध्यान ही नहीं रखना। सिर्फ कौन सा कंडीशन? एक कंडीशन। अभी 5 के मल्टीपल को छोड़कर जितने हम संख्या लिए हैं वो किनका का मल्टीपल छोड़कर लिए हैं? 5 का। इसमें 3 का मल्टीपल है, 2 का है, 4 का है, 7 का है, 11 का है, 13 के है। 5 के मल्टीपल सिर्फ नहीं रहना चाहिए। 5 का मल्टीपल का मतलब 5 के मल्टीपल रहे, 10 के मल्टीपल रहे, 15 रहेगा, 20 रहेगा, 25 रहेगा। इसको छोड़कर जितने संख्याएं हैं उसमें नंबर्स ऑफ 5 निकालना। क्या निकालना? 5। तो 5 के मल्टीपल रहेगा तो उनका एक खास कंडीशन है, तो 5 वाले मल्टीपल को अभी साइड में रखना, हम उसको लास्ट में इसके बाद डिस्कस करेंगे। 5 के केस में कि 5 के मल्टीपल रहेगा तो उस तरीके का सवाल को किस तरीका से अटेम्प्ट लेना। हम लोग अभी 5 के मल्टीपल को छोड़कर संख्या लिए हैं। स्पेसिफाई मल्टीपल है, किसी खास संख्या का मल्टीपल। 2-2 से सब संख्या गुना होते गया है, 3-3 का सब मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है। तो 2 का मल्टीपल है तो हम इसमें 2 से भाग देंगे, कितना बार में लग गया? 300। और 300 बार में लगा तो 300 में 5 से भाग देंगे, कितना आया? 60। 60 में 5 से भाग देंगे 12, और 12 में 2 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 2 बार में। टोटल कितना आया? 74। टोटल को ऐड कर दिए तो नंबर्स ऑफ जीरो कितना हो गया? आप कहेगा कि 74। सही है, सभी का पहला नंबर, पहला का 74, 74, 74, 74 आया। अब दूसरा वाले को समझना। दूसरा वाले कितने के मल्टीपल में है? कहिएगा कि 3-3 के, तो 3 से भाग देंगे, जिसके मल्टीपल में रहेगा उसी से भाग देंगे। 3 के मल्टीपल में है, 3 से भाग दिए, 100 आया। और 100 में हम 5 की संख्या निकालेंगे तब 20, और 20 में 5 से भाग दिए 4, कितना आ गया? 24। दूसरा वाले का नंबर ऑफ जीरो कितना है? 24 है। 74, 24, 24, 16 और 2, सभी का सही जवाब आ रहा है 24, 24। इस वाले में देखिए 4 का मल्टीपल संख्या है और 4 का मल्टीपल है, तो इसमें कितना से भाग देना है? 4 से। इसमें 4 से भाग दीजिएगा, कितना बार में? 100, और 100 बार में लगा तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 24, क्योंकि 100 में नंबर ऑफ 5 कितना है? 24। ये 7 का मल्टीपल है तो 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग दिए तो कितना बार में भाग लगा? 21 बार में। और 21 में 5 की संख्या निकालेंगे तो 4, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 4। नंबर ऑफ जीरो 4 है, सही है। ये 11 है, 11 का मल्टीपल है, 11 से भाग दे दिए 13 बार में, और 13 में 5 की संख्या निकालेंगे तब 13 में 5 की संख्या 2, नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया? 2। सभी का सही जवाब आया। क्लियर है? तो हम ये भी आशा करते हैं कि इस तरीके से जो संख्या लगातार मल्टीपल में रहेगा, वो 2 के मल्टीपल में हो, 3 के हो, 4 के हो, 7 के हो, 9 के हो, 11 का हो, वो आप जिसके मल्टीपल में रहेगा उससे भाग देकर के नंबर्स ऑफ 5 निकालना है, एक कंडीशन को छोड़कर। एक कंडीशन को छोड़कर। वो कौन सा कंडीशन है? कि वो नंबर 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। वो नंबर किसके मल्टीपल नहीं होना है? 5 का मल्टीपल नहीं होना है। 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई संख्या आपको दिया कि 9 गुना का 18 गुना का 27 गुना का 36 गुना डॉट 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 और 3600 दे दिया। कितना दिया? 3600। 9, 18, 27, 3600 तक के संख्या को गुना करना है। इसमें नंबर्स ऑफ जीरो आपको निकालना है कि नंबर्स ऑफ जीरो कितना होगा। निकाल करके इसका मान बताइए। 5 वाला का हरवाना नहीं है, 5 वाले के भी बताएंगे कि 5 के मल्टीपल में रहेगा उसका किस तरीका से बनाना। सबसे पहले 5 के मल्टीपल को छोड़कर सभी बात को समझ लेना। तो ये 9 के मल्टीपल में संख्या है, तो 9 के मल्टीपल में है तो 9 से भाग दे दिए। जिसके मल्टीपल में संख्या रहेगा उसी से भाग देंगे। 400 आया, और 400 में नंबर्स ऑफ 5 निकालेंगे तब 5 से भाग दिए, कितना बार में लग गया? 200। सॉरी, पांच से भाग दीजिए
तब 80 बार में लगा। कितना बार में लगा? 80 बार। फिर 80 में 5 से भाग दीजिए तो कितना बार में लगा? 16 बार में। और फिर एक बार और 16 में 5 से भाग दिए, 3 बार में लगा। ऐड कर दीजिए 99 सभी का सही जवाब 99। जितने पेयर बनते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो बनते हैं। अब आइए कि अगर वो कंडीशन 5 रहता तो किस तरीका से निकालते? तो 5 को छोड़कर जितने संख्या का मल्टीपल है उस सभी में नंबर्स ऑफ 5 निकालना। सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर, वो कंडीशन कौन सा है? वो कंडीशन 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। वो कंडीशन किसका मल्टीपल नहीं होना? 5 का। अगर 5 का मल्टीपल है तो उसका एक स्पेशल केस आता है और उस 5 वाले स्पेशल केस को समझना है कि अगर संख्या आपको 5 के मल्टीपल में दिया, अब उसमें अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया, जैसे 5 गुना 10 गुना 15 गुना का 20 डॉट 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 गुना 100 तक। पहले छोटा संख्या लिए 5 से 100 तक, तो 5 10 15 20 25 100 तक गुना कीजिए। अब इसमें नंबर्स ऑफ जीरो निकालिए। नंबर्स ऑफ जीरो कि इनमें अंत से शून्य की संख्या कितने होंगे? नंबर्स ऑफ 0 12 4 24 सब निकाल रहे हैं। अब बात को समझिए। हमको इसमें अगर आपको हम कहें कि आप इसमें कॉमन लीजिए 5, तो 5 आप कॉमन लीजिएगा और 5 कॉमन लीजिएगा, तब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 गुना कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 5 के मल्टीपल था तो 5 कॉमन लिए, और 5 कितना बार कॉमन आया? आप कहिएगा कि ऐसा ऐसा 5 आया है कॉमन सर। वो 5 आया है कॉमन कितने बार? 20 बार आया है। कितने बार 5 आया है कॉमन? 20 बार 5 आया है कॉमन। तो 5 के पावर 20 देंगे। 5 के पावर क्या लिखना है? 20। 5 के पावर 20। तो 5 तो 20 बार आ गया, अभी भी 5 और इसमें आना बाकी है 20 तक। तो हम कहेंगे कि इस सीरीज में 5 और कितना है? तो कहिएगा कि 5 तो 20 बार पहले आ चुका है सर। 5 तो 20 बार पहले आ चुका है। अब 5 और आने की संभावना है 1 से 20 तक के गुना में। तो 1 से 20 तक के गुना में 5 कितना बार आएगा? तो 5 से भाग दिए, इसमें 5 4 बार आ गया। पहले 5 20 बार आया था, अब 5 4 बार और आ गया। तो टोटल 5 कितना बार आ गया? आप कहेगा कि टोटल 5 24 बार आ गया। टोटल 5 कितना बार आ गया? 5 टोटल 24 बार आ गया। 20 बार 5 आ चुका है। 20 बार 5 आ चुका है और 5 आया 1 से 20 तक के गुना करने में कितने बार? 4 बार और 5 आया। अगर 4 बार और 5 आया है तो 20 और 4 कितना बार? 24 बार। 5 कितने बार हो गए? 24 टाइम्स। 5 24 टाइम्स हुए, 24 बार हुए। अब हम देखें कि 5 जब 24 बार हुआ, क्या इसमें 2 24 से अधिक है कि 24 से कम है? 2 24 से अधिक है कि 24 से कम है? नंबर्स ऑफ 2 अगर हम ज्ञात करने के लिए कहें आपसे कि इसमें आप नंबर्स ऑफ 2 की संख्या ज्ञात करिए, तो आप नंबर्स ऑफ 2 निकालने के लिए 20 में 2 से भाग दीजिएगा, तब 10 बार में लगा। और 10 में 2 से भाग दीजिएगा, 5 बार में लगा। और 5 में 2 से भाग दीजिए, 2 बार में लगा। और 2 में 2 से भाग दीजिए, 1 बार में लगा। तो टोटल 2 कितना बार आ गया? 10 5 15 और 2 17 और 1 18 बार। 2 कितने बार आया है? 2 18 बार आ गया है। 2 आया है 18 बार। 5 आया है 24 बार और 2 आया है 18 बार।
5 आया 24 बार, 2 आया 18 बार, पेयर कितने बनेंगे? आप कहिएगा कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उसी का तो नंबर्स ऑफ जीरो निर्भर करते हैं सर, और वही पेयर बनते हैं। पेयर कितना बना? आप कहेगा कि पेयर इसमें 18 बार बना, 18 पेयर बना तो नंबर्स ऑफ जीरो भी कितना होंगे? आप कहेगा कि नंबर्स ऑफ जीरो भी 18 होंगे। नंबर्स ऑफ जीरो भी कितने होंगे? 18 होंगे। नंबर्स ऑफ जीरो भी 18 होंगे। नंबर्स ऑफ जीरो भी 18 होंगे। जितने पेयर होते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होते हैं। जितने पेयर होते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होते हैं। जितने पेयर बनेंगे 2 और 5 के उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। 18 18 18 टेस्ट सीरीज भी करवाइए सर। बहुत जल्द ही टेस्ट सीरीज का एक बैच आ रहा, इंतजार करिए। साउंड फट रहा है सर, इस साउंड फट रहा है क्यों? साउंड को तो फटना नहीं चाहिए। टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द आ रहा है, हड़बड़ाना नहीं। एक बार फिर से सर, इसको 2 बार फिर से बताएंगे। कितना बार फिर से बताएंगे? 2 बार फिर से बताएंगे। अब बात को इतना अब नहीं करना, बात को अब ये समझना है कि जब भी 5 के मल्टीपल में आपको संख्या दिखाई दिया, 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25 गुना का डॉट 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 गुना 100, तो कोई भी संख्या यदि 5 के मल्टीपल में है तो 5 अधिक बार आएंगे। यदि संख्या 5 के मल्टीपल में है, यदि संख्या 5 के मल्टीपल में है तो 5 अधिक बार आएंगे। 5 अधिक बार आएंगे, 5 अधिक बार, 5 अधिक बार, मैक्सिमम टाइम्स आएंगे 5, और 2 कम बार आएंगे, 2 कम बार आएंगे। मिनिमम टाइम्स कौन आएगा? 2। और जो कम बार आता है वही नंबर्स ऑफ जीरो निर्भर करता है। तो 5 की संख्या कम होंगे तो नंबर्स ऑफ जीरो 5 पर निर्भर करेगा, और 2 की संख्या कम होंगे तो नंबर्स ऑफ जीरो 2 पर निर्भर करेंगे। अभी तक हम जितना संख्या का एग्जाम्पल लिए थे, 2 का 3 के मल्टीपल 4 7 11 वाले में, ये सब में नंबर्स ऑफ 5 की संख्या निकाल रहे थे, 5 की संख्या निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि इन सबों में 2 की संख्या अधिक बार थी। और जो अभी हम एग्जाम्पल लिए जो 5 वाले में, 5 की संख्या ज्यादा है तो कम किसका संख्या होगा? 2 की। तो 5 की संख्या फाइंड नहीं करेंगे, किसकी संख्या निकालना है? 2 की संख्या निकालना है। किसकी संख्या? 2 की संख्या निकालेंगे। फाउंडेशन बैच कब आ रहा है सर? फाउंडेशन बैच भी आएगा सर, सब बैच आएगा। पहले ये वाले बैच पढ़ लीजिए, जो बैच आएगा सबका इंफॉर्मेशन हम यहाँ आपको देंगे कि फाउंडेशन बैच कब आ रहा है और टेस्ट सीरीज वाले बैच कब आ रहा है। एक स्पेशल एडवांस का बैच भी लाएंगे, तो धीरे धीरे सब बैच आएगा। क्योंकि एडवांस में बहुत सारे स्टूडेंट एडवांस से डरते रहते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि ग्रुप डी के एग्जाम से पहले एक बार एडवांस मैथ का स्पेशल बैच दें कि उसमें एडवांस मैथ पढ़ लीजिए। और एडवांस तो आप जानते हैं कि 40-60 हो सकता है कि भविष्य में जो ग्रुप डी लेगा एग्जाम वो 50-50 भी कर सकता। तो इसमें किसका संख्या निकालना है सर? तो इसमें हम 2 की संख्या निकालेंगे। जैसा ही 5 के मल्टीपल है 2 की संख्या निकालेंगे। 5 के मल्टीपल है तो 5 से भाग दे दिए। 3 का मल्टीपल रहता 3 से, जिस संख्या का मल्टीपल है उससे भाग दे दिए। 5 से भाग दिए 20। और 5 के मल्टीपल है तो 5 की संख्या नहीं निकालेंगे, इसमें 2 की संख्या निकालेंगे। जिनका अगर प्रॉब्लम हो रहा है वो नोट में करके बात को लिख सकते हैं। ये नोट में करके क्या कर सकते हैं? बात को लिख सकते हैं। क्या सर इसमें एडवांस पढ़ाइएगा कि नहीं? इसमें भी एडवांस पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? सब नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और एडवांस, इसमें भी एडवांस होगा। इस बैच में भी एडवांस होगा। तो
तो नंबर्स ऑफ 2 निकालेंगे। 20 में 2 की संख्या 2 से भाग दे दिए तो 10 बार में, 10 में 2 से भाग दिए 5 बार में, 5 में 2 से भाग दिए 2 बार में और 2 में 2 से भाग दिए 1 बार में भाग लगा। अब नहीं भाग लगेगा, सबको ऐड कर दीजिए एक साथ और ऐड करने के बाद कितना आ गया 15, 17 और 1 18। तो 5 के मल्टीपल में 2 की संख्या ज्ञात करना है। सिर्फ किसमें? एक कंडीशन छोड़ करके 5 वाले में। 5 का यदि मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, फार्मूला का पीडीएफ सर जी, फार्मूला का पीडीएफ भी मिलेगा। फार्मूला का पीडीएफ होता है, आराम से जितना लिखाया जाएगा एडवांस का थ्योरी, वो सब कॉपी पर, पीडीएफ पर भरोसा नहीं करना, एक नोट कॉपी बनाना, जितना थ्योरी लिखाया जाएगा एग्जाम से पहले एक बार टोटल थ्योरी और प्लस एग्जाम्पल के साथ देकर के चले जाना है। दुनिया का कोई भी ऐसा ताकत नहीं होगा कि आपको मैथ में रिजल्ट होने से रोक देगा। जिनका मैथ के कारण रिजल्ट नहीं हो रहा है वो पेशेंस रख करके सिर्फ एक ग्रुप डी वाले भी टारगेट मैथ पढ़ लीजिएगा। तो हम ये आपको भरोसा दिलाते हैं, भरोसा नहीं पूर्णतः विश्वास भी है कि आप लोग का जो मैथ के कारण रिजल्ट रुक रहा था वो 500% मैथ के कारण रिजल्ट नहीं रुकेगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात समझ भी रहे होंगे कि जो फाउंडेशन पढ़े होंगे वो भी इस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से नहीं पढ़े होंगे। तो जितना बात आप फाउंडेशन में नहीं पढ़े होंगे साल भर 10 मंथ और 12 मंथ में, उससे ज्यादा कम समय में और उससे सटीक सवाल जो एग्जाम में आने लायक है उसे हम आपको बहुत कम समय में यहां पढ़ा देंगे। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसका आंसर कर देना। 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25 गुना डॉट 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 गुना का 1000। इसमें नंबर्स ऑफ 0 ज्ञात कर दीजिए सर। सर ग्रुप डी का तो एग्जाम आने वाला है, जब तक कैसे हो पाएगा सर? ग्रुप डी का अभी एग्जाम आने में लेट है सर, ये लॉकडाउन लग गया, अभी एनटीपीसी का एग्जाम होगा, अभी 1 से 1.5 मंथ कम से कम लगेगा। ग्रुप डी के सिलसिलेवार ढंग से अगर एग्जाम लेगा तो 1 से 1.5 मंथ लगेगा उसे, और 1 से 1.5 मंथ लगेगा तो 1 से 1.5 मंथ में हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ जाएंगे। घबराना नहीं है। अगर डेट का अनाउंसमेंट कर देगा तो हम लोग सैटरडे और संडे भी बैच रखेंगे 2-2 घंटा, लेकिन हम आपको कंप्लीट सिलेबस समाप्त कर देंगे। नहीं होगा तो मैराथन दौड़ रख दिया जाएगा। एक दिन में 8 से 10 घंटा में आर से पार, इस पार से उस पार, पूरा मैथ, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और एडवांस सब समाप्त कर देंगे। लेकिन वो कब फायदा करेगा कि जब एक बार पढ़े रहिएगा तब। तो मैराथन दौड़ रखेंगे। पहले एग्जाम के डेट तो देने दीजिए ग्रुप डी का। 5 का मल्टीपल है, 5 से भाग दीजिए 200 बार में, और 5 का मल्टीपल है तो 5 की संख्या नहीं निकालना है। 5 का मल्टीपल है तो 5 की संख्या नहीं निकालेंगे, किसकी संख्या निकालेंगे? 2 की संख्या। 2 की संख्या निकाल दीजिए, और 2 की संख्या निकालेंगे तो 200 में 2 से भाग दिए 100 बार में, और 100 में 2 से भाग दिए 50 बार में। लिख करके भाग देना नहीं, ऐसी भाग देते चलिए, आधा करते चलिए। फिर 50 में 2 से भाग दिए 25 बार में, फिर 2 से भाग दीजिए 12 बार में, 2 से भाग दीजिए 6 बार में, 2 से भाग दिए 3 बार में, और 2 से भाग दिए 1 बार में लग गया। टोटल ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद कितना आ रहा? 196 भी आ रहा है, 197 भी आ रहा है, 197 197 193 107। ऐड कर दीजिए। ऐड किए तो 5 2 7 6 13 और 13 3 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 रहा। 5 1 6 और 6 2 8 और 1 कितना 9 और 1 197। नंबर्स ऑफ 0 197 197 197। ये बात क्लियर हुआ? जिनका डॉट था कि सर 5 के मल्टीपल रहेगा, तो अब उसका डॉट क्लियर हुआ कि 5 के मल्टीपल रहेगा। तो भी कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि हम उससे छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। जो आपको पॉसिबिलिटी बनता है, और हम जानते हैं कि आप कहां कहां फंसने जा रहे हैं, एग्जाम में जब सवाल देगा तो कहां फंस जाइएगा, वो सब पॉसिबिलिटी को यहां हम बोर्ड पर आपको सोल्व करके जाएंगे।
कोई ऐसा डॉट नहीं रहेगा कि आपको वो डॉट क्लियर नहीं होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा सर, समय दीजिए, सब कंप्लीट हो जाएगा। अब बात को यह समझना है कि अगर संख्या 10 के मल्टीपल में दिया कि 10 गुना 20 गुना 30 गुना का 40 गुना का 50 गुना का डॉट 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 और एक गुना का कितना दिया गया 1000 तक की संख्या, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसा ही 1000 तक की संख्या को गुना करना है। तो गुना करके इसके अंत में नंबर्स ऑफ जीरो बताना है, इसके अंत से शून्य की संख्या क्या हो। नंबर्स ऑफ जीरो धुआं धुआं हो गया। धुआं धुआं करने के लिए तो इतने आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाने का कोशिश भी कर रहे हैं और आप लोग समझने का भी कोशिश कर रहे हैं। 1000 नंबर्स ऑफ जीरो, 1000 नंबर्स ऑफ जीरो। अब बात को समझिए, इसमें 10 के मल्टीपल है तो 10 हम कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेना है? 10 कॉमन लेना है, 10 कॉमन लेना है। यहां हम 10 कॉमन लिए तो आप कहिएगा कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसा ही कहां तक गुना चला गया? 100 तक गुना चला गया। मतलब कि 10 को कितना बार अब कॉमन ले चुके हैं? तो 10 को 100 बार। अगर 10 को 100 बार कॉमन ले चुके हैं मतलब कि अभी नंबर्स ऑफ जीरो 100 आ चुका है। नंबर्स ऑफ जीरो 100 दिखाई दे दिया। क्या 1 से लेकर के 100 तक गुना करेंगे तो इसमें नंबर्स ऑफ जीरो आएगा? आप कहिएगा हाँ सर, इसमें भी नंबर्स ऑफ जीरो आएगा, इसमें भी नंबर्स ऑफ जीरो आएगा। और नंबर्स ऑफ जीरो कितना आएगा? 100 तक। तब इसमें 5 की संख्या निकालेंगे, क्योंकि लगातार प्राकृतिक संख्या है तो 2 अधिक बार होगा, 5 कम बार होगा। 5 की संख्या निकाले, 5 से भाग दिए 20 और 20 में 5 से भाग दिए तब 4, 24 आया। तो ये 24 का मतलब कि 10 कितना बार है? 24 बार। इसमें नंबर्स ऑफ जीरो पहले से 100 बार था और 1 से 100 तक गुना किए तो नंबर्स ऑफ जीरो 24 बार और आ गया। तो 100 बार और 24 बार कितना बार हुआ? 124 बार। आप लोग का सही जवाब आ रहा है 124 बार, 124 बार, 124 बार। कितने बार? 124 बार। तो टोटल नंबर्स ऑफ जीरो 124। 124, 124, 124। क्लियर है सबका? 124, 124 आ रहा। अब बात को समझना है कि हम कितना बार कॉमन लिए हैं। तो 100 बार तो पावर में लिखना है, पावर नहीं छोड़ना। तो 10 के पावर 100, जितने 10 के पावर होते हैं ना उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होते हैं। 10 के पावर n है तो नंबर्स ऑफ जीरो जो होंगे वो नंबर्स ऑफ जीरो वो n होंगे। एक और एग्जांपल हम इस पर लेंगे और इसका आप आंसर करिए। 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50 गुना 60 गुना डॉट 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 गुना 3000। तो 10 से लेकर के 3000 तक की संख्या को गुना किया गया। इसमें नंबर्स ऑफ जीरो फाइंड करना कि नंबर्स ऑफ जीरो क्या होगा। इसमें नंबर्स ऑफ जीरो निकालना। तो आप कहिएगा कि इसमें 10 कॉमन लेंगे तब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कहां तक कॉमन चला जाएगा? 10 कॉमन लिए तब 300। तो 300 बार 10 आ गया।
300 बार 10 आने का मतलब कि नंबर्स ऑफ जीरो 300 बार आ चुका है। अब 1 से लेकर के 300 में नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे? तो 300 में 5 से भाग दीजिए 60, 60 में 5 से भाग दिए 12 और 12 में 2 से भाग 5 से भाग दिए 2, 60 और 12 72 और 2 कितना? 74। तो 300 कितना आ गया? 74, 374, 374, 374, 374, 374। सबका बात क्लियर है? आशा करते हैं कि यहां तक जो आपको नंबर्स ऑफ जीरो बताया गया वो सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर जिनका नहीं समझ में आया है वो कहा कीजिएगा कि वीडियो इसके बाद भी अपलोड रहता है, जितने बार आप देख सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो वीडियो को बार बार उसको देखिए, जहां दिक्कत हो रहा है वहां वीडियो को पॉज कर देना और उसी वीडियो को फिर रिपीट करके बार बार जहां जिस क्वेश्चन में दिक्कत है उसको देखिएगा तो बात समझ में आ जाएगा। तो आज यहीं रहने भी देते हैं, फिर बाकी कल हम नंबर्स ऑफ जीरो समाप्त कर देंगे। नंबर्स ऑफ जीरो कल समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।